नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ITN स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में और आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और शरद दुबे और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। पहले आधे घंटे योर स्टॉक हमारी इस खास पेशकश में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। खासतौर से अगर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हों तो आप अपने स्टॉक के नाम हमें भेज सकते हैं, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। कहाँ भेज सकते हैं ये सवाल, तो देखिए नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9167329108। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं और बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव मौजूद हैं। खासतौर से यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। सवाल विस्तार से भेजिएगा ताकि हम आपको उसके मुताबिक सलाह भी दे सकें। और चलिए मेहमान के तौर पे हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे आगे चलकर, हमारे साथ आज पेशकश में ध्वनि पटेल होंगी और संतोष मीना भी हमारे साथ होंगे। लेकिन चलिए बाज़ार का एक चेक हम ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ हम बाज़ार की चाल अब देख रहे हैं, कोशिश हो रही है रिकवरी की 5 दिनों के बाद, लेकिन बहुत तेज़ी से हम कह नहीं सकते पुख्ता तौर से कि बाज़ार इन लेवल्स पर हमें टिकता हुआ ही दिखाई देगा। फ़िलहाल 22,577 के लेवल्स हमें निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी फ्लैट चाल है यहाँ पर और बैंक निफ्टी आप देखिए काफ़ी फ्लैट, लेकिन लाल निशान में फ़िलहाल झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, हरे से लाल निशान के बीच में। और सेंसेक्स हालांकि हमें 200 अंक यहाँ पर फ़िलहाल ऊपर दिखाई दे रहा है और 74,653 के लेवल्स हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। BSE मिड कैप स्मॉल कैप पर भी हमें एक चेक लेना है, जैसे ही स्क्रीन पर आएगा हम उसका एक चेक लेंगे। लेकिन उस बीच जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए आप BSE मिड कैप फ़िलहाल काफ़ी हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी काफ़ी फ्लैटिश सा रुझान यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट रिकवरी की कोशिश तो है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स आप देख रहे हैं मेन इंडिसेस के साथ काफ़ी फ्लैट फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर 1109 डिक्लाइन से और 1384 यहाँ पर एडवांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखें तो क्लियरली कमजोरी के लिहाज से हम देख रहे हैं मेटल जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर कमजोरी है। लेकिन एक बार अगर हम निफ्टी गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, टॉप गेनर्स के लिहाज से फिलहाल M&M दिखाई दे रहा है लगभग 2.8% ऊपर। उसके बाद बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, अदानी एंटरप्राइजेज, ये तमाम काउंटर्स में 1.25 से 1.5% तक की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। मेजर लूजर्स में टॉप काउंटर्स में मेटल्स ही हैं जो दबाव बना रहे हैं। देखिए हिंडाल्को हो गया, इसके बाद फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज भी हमें, हिंडाल्को 3.5% के पार की कमजोरी दिखा रहा है बाय द वे। उसके बाद L&T, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर 1.25 से लेकर 1.5% तक की कमजोरी दिखाई दे रही है। SBI लाइफ, हीरो मोटो, ट्रेंट, NTPC, ये तमाम कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं आधे से 0.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। मेहमान के तौर पे मेरे साथ जुड़ गई हैं ध्वनि पटेल, फाउंडर है फिनवर्सिफाई की। ध्वनि, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और काफ़ी फ्लैटिश सा रुझान है जहां तक हम मेन इंडिसेस की बात करें और ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें। हालांकि सेंसेक्स में फ़िलहाल 200 अंकों तक की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन रुझान बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ट नहीं है। ध्वनि, क्या कहेंगी आप बाजार की रिकवरी की इस कोशिश को कैसे देखती हैं? गुड मॉर्निंग कविता, और बाकी यहाँ पे दर्शकों भी को भी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर डेफिनेटली आज के सेशन में हमने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में एक यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, बट ऑन द हायर साइड हम लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस अब वापस से इंडेक्स फेस कर रहा है, तो आप 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो यहाँ पे 22,650, 22,700 का लेवल बन रहा है, जो निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे 22,500 का जो है वो स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है हमें निफ्टी के अंदर। 22,500 का लेवल यहाँ पे काफी क्रूशियल भी माना जाएगा। इन लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 22,460 का लेवल जो है वो क्रॉस करने के बाद हमें सीधा 22,180
80 तक की गिरावट जो है वो इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि आज का सेशन जो है यहाँ पे थोड़ी सी एक सबड्यूड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रही है, बट ऑन द नेगेटिव साइड का ही ट्रेंड जो है वो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बहुत ही क्लियरली विटनेस करने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के ओपनिंग में हमने एक देखा बाइंग इंटरेस्ट आया, बट ऊपर के लेवल्स पे हम ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है काफी। यहाँ पे अगर हम डेली स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है 48,800 का लेवल। 48,800 का लेवल जो है यहाँ पर आपको क्रॉस करना रहेगा इंट्राडे बेसिस पे पहले तो, और इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद अब हल्का सा यहाँ पे रिलीफ जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में विटनेस कर सकते हैं, जहां पे 49,000 से लेके 49,200 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट जब तक 48,800 का लेवल हम ऊपर की तरफ वापस से क्रॉस नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड का ही बना रहेगा। वापस से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में 48,200 से लेके 300 का जो जोन बन रहा है उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं ऑन द लोअर साइड तो वापस से गिरावट जो है वो आपको बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल दोनों ही इंडेक्स के अंदर अभी हाल फिलहाल में डेज हाई से हम यहाँ पे नीचे की तरफ चल रहे हैं और जो लेवल्स बताए वो लेवल्स ब्रेक करने पे यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। मोमेंटम अभी भी सबड्यूड है, बट यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शनल मूव जो है वो यहाँ पे नेगेटिव साइड का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, डायरेक्शनल मूवमेंट जो है देखने मिल रही है आपके की इंडेसेस में, खास करके निफ्टी बैंक में। ध्वनि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन अब जो है हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और कीर्तेश राजपूत जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार कीर्तेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वापी से बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कीर्तेश जी आपका स्टॉक कौन सा है? टाटा स्टील है और आपकी जो बाइंग प्राइस है 168 रुपीज़ पे है ऑलमोस्ट। लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म लेवल्स ढूंढ रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म लेवल ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म लेवल्स ढूंढ रहे हैं। ध्वनि, इनकी जो बाइंग प्राइस है 168 के, करंट प्राइस तो 137 पे है। थोड़ी लॉस तो हुई है, करेक्शन हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स पे जो है क्या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं टाटा स्टील के जो नंबर्स देखने मिल रहे हैं? स्टॉप लॉस के साथ बताएंगे ध्वनि। यहाँ पे टाटा स्टील का काउंटर है, इसके अंदर अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही देखें तो एक अपवर्ड राइजिंग चैनल डेफिनेटली देखने को मिल रही है, बट परसों की सेशन में हमने वो चैनल के टॉप को रीटेस्ट करा और वहां से वापस इस स्टॉक के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन में यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही काउंटर यहाँ पे नीचे 137 का लेवल जो है उसको ब्रेक करेगा तो वापस से 130 के लेवल्स जो है वो टाटा स्टील के काउंटर के अंदर रीटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पे मुझे गिरावट देखने को मिल रही है काउंटर के अंदर, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पर एग्जिट करने की आपको सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, अगले हमारे साथ जो दर्शक जिन्होंने YouTube पर अपना सवाल भेजा है, इनका नाम इमरान खान है। और चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इमरान खान हमारे जो दर्शक हैं हमारे साथ शायद फ़ोन लाइन पर नहीं है, इन्होंने YouTube के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है और ध्वनि हैप्पीएस्ट माइंड पर इनका सवाल है। इन्होंने 736 शेयर्स खरीदे हैं, इनकी एवरेज कॉस्ट ये बता रहे हैं 738.41 और लॉस तो करंटली इनको हो रहा है, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि एग्जिट करने के लिए सही समय है या आप इनको होल्ड करने की सलाह देंगे? अगर होल्ड करने की सलाह दे रही हैं तो कब तक होल्ड करने की सलाह देंगी? क्योंकि देखिए घाटा तो इनको काफ़ी गहरा हो रहा है स्टॉक में। ध्वनि, तो कविता और हैप्पीएस्ट माइंड का काउंटर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जुलाई 2021 के बाद स्टॉक ने यहाँ पे जो अपना डाउनवर्ड मोमेंटम था वो कंटिन्यू करा है और उसके बाद यहाँ पे इन निवेशकों को नुकसान ही देखने को मिला है। इनफैक्ट टॉप फॉर्मेशन करीब 1550 के लेवल्स के पास बनी, वहां से करीब आधा हो चुका है काउंटर। यहाँ पे इनकी खरीद भाव जो है वो यहाँ पे नजदीकी है, तो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 665 का जो लेवल बनता है
वो एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, और वापस से ये जो उछाल है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा 760 के लेवल्स तक। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी होल्ड करके रखिए, ऊपर 760 65 के लेवल्स के पास यहाँ पे अपना एग्जिट प्लान कर ले। और ये होल्डिंग पीरियड इनका यहाँ पे बनेगा वो करीब, टाइम के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगी, बट आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट ये बाउंस जरूर आएगा। 665 का स्टॉप लॉस क्लियरली मेंटेन करके रखिएगा और 760 765 के पास एग्जिट कर ले। जी बिल्कुल, हैप्पीएस्ट माइंड्स के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स जो है ध्वनि बताते हुए, लेकिन अब यूट्यूब से भी जो है थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, और यहाँ पे जोमेटो के बहुत नाम आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा जोमेटो को भी स्क्रीन पे लाइएगा। थोड़ी देर पहले बर्नस्टाइन की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी आई है, टॉप पिक रखा है मेंटेन आउट परफॉर्म को, जो टारगेट प्राइस दिया है 310 रुपये का दिया है, यानी कि करंट लेवल से 30% से ज़्यादा का जो उछाल देखने मिला। और यूट्यूब में जोमेटो की बहुत जो है क्वेश्चंस आ रही हैं, और खास कर कि जो है लोगों ने अपनी समय नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर। आज भी देखिए सिग्निफिकेंटली 3% जो है स्टॉक ऊपर है, डे के हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ध्वनि, इसका इंपॉर्टेंटली टेक्निकल लेवल्स पे कुछ एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है जोमेटो में। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए, ज़रा बताएंगे कि 250 240 ऑड लेवल्स जो है दिख रहा है सामने? यस एब्सोल्युटली शरद, यहाँ पे इसका जो टेक्निकल बाउंस है वो हमें 200 की लेवल्स के पास 225 का स्पेसिफिकली यहाँ पे लेवल बन रहा है। उन लेवल्स के पास हमें इसके अंदर से एक बाउंस देखने को मिला, जहां से काउंटर के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रांगली हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के सेशन में ही इन लेवल्स को हम ऊपर की तरफ क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट इसकी जो 200 पीरियड की ईएमए है वो आपको 233 के लेवल्स के पास देखने को मिल रही है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ में 235 से लेकर 240 का लेवल ये काउंटर क्रॉस करता है, तो वापस से तेजी जो है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। ऑन द हायर साइड 290 से लेकर 300 के लेवल्स जो इसने पहले ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाए हैं और उन्हीं लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस फेस करा है, वो लेवल्स रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा काउंटर। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, और आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उनको भी होल्ड कीजिए। नीचे की तरफ में 205 का यहाँ पे आप सेफर साइड पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये बाउंस ऊपर की तरफ में 300 के लेवल्स तक सस्टेन करेगा। तो ये है रणनीति आपको नजर आती हुई जोमेटो पे। हमारे अगले दर्शक को जोड़ते हैं, दिलीप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिलीप नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं नवसारी से बात कर रहा हूँ सर, गुजरात से। जी जी, बताएं दिलीप, क्या मदद करें हम आपकी? सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 41 शेयर है, तो मेरी बाइंग प्राइस है 880। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं टाटा मोटर्स को? सर 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का नजरिया है, और बाइंग प्राइस जो है वो ऊपरी स्तरों की है। 880 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। ध्वनि जरा बताइए, 2 साल का नजरिया है, क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन चूंकि जिस तरह का करेक्शन सभी दिग्गजों में नजर आया, उससे टाटा मोटर्स भी अछूता नहीं है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो भी एक प्रेशर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और एक महीने में तो लगभग 6.5% टूटा है। लेकिन 2 साल के नजरिए के हिसाब से आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल प्रशांत जी, जहां तक 2 साल का नजरिया है तो वीकली स्ट्रक्चर इसका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और अगर हम वीकलीज पे देख रहे हैं काउंटर को, तो वापस से इसके जो 200 वीक की एवरेज है वो यहाँ पर मिल रही है हमें करीब 645 के लेवल्स के पास, जिसको काउंटर वापस से रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो नजरिया है वो बुलिश बनता है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल के पास काउंटर वापस से रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं लेवल्स के पास अगर वापस से प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो इसमें एवरेज करने की भी सलाह रहेगी, और यहाँ से जो बाउंस आपको मिलेगा तो ऊपर की तरफ में वापस से काउंटर जो है यहाँ पे 850 के लेवल्स तक रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एवरेज करेंगे आप यहाँ पे नीचे प्राइसेस पे, तो आपको यहाँ पे मुनाफा भी देखने को मिलेगा। मेरी सलाह रहेगी बने रहे इस काउंटर के अंदर, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 640 का मेंटेन करके चले, और इन्हीं लेवल्स के पास वापस से प्राइसेस स्टेबलाइज होती है तो रिविजिट करें और एवरेज करें ऊपर की तरफ 850 के पास अपना मुनाफा बांधें। चलिए, यहाँ पर 850 के आसपास मुनाफा बांधने की सलाह, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ जुड़ गई हैं एंजल वन से स्नेहा सेठ। स्नेहा हाय मॉर्निंग, बताइए क्या रणनीति सुझा रही हैं आप आज ऑप्शंस में? वेरी गुड मॉर्निंग कविता, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस में कल से थोड़ी सी रिकवरी दिखी है, और मुझे लग रहा है कि
M&M ये काउंटर जो कि जिसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वहां पे अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में ये स्टॉक लाइक लास्ट 2 वीक से काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। प्रिसाइसली अपने जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है दैट इज अराउंड 6020 6040 ये जोन के आसपास सपोर्ट लेकर रिकवर कर रहा है। मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है, और जो रिसेंटली जो हाई गया था अराउंड 2850 ये लेवल्स भी ब्रीच होने के चांसेस है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे मार्च सीरीज की जो 2850 की कॉल है वो बाय किया जाए। 78 से लेके 80 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 59 का रहेगा, टारगेट 120 के रहेंगे। As per the targets and stop loss mentioned, maximum risk involved है that is around 3675 और profit potential will be around 7000। और राइट, चलिए तो M&M पर आप रणनीति सुझा रही हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 55 का 59 का और लक्ष्य 120 का आप दे रही हैं। अधिकतम मुनाफा आपके मुताबिक 7000, नुकसान 3675 का। स्नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रणनीति आज सुझाने के लिए। और लगे हाथों एक डिस्क्लेमर जो कि आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, जहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि F&O ट्रेडिंग में लोग अपने हाथ जला बैठते हैं, इसीलिए काफ़ी सावधानी से सतर्कता के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड करना। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। बाजार पर एक निगाह डालें तो आप देखिए बैंक निफ्टी लाल निशान में इस वक्त लगभग 200 अंकों की ऊपरी स्तरों से जो दबाव है बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। निफ्टी जो है वो इस वक्त फ्लैट साफ तौर पर। वहीं बात करें अगर हम निफ्टी मेटल की तो यहाँ पर 1% की गिरावट नजर आ रही है निफ्टी मेटल में। सेंसेक्स जो है वो 75,000 के जो लेवल्स हैं उससे नीचे साफ तौर पर जाता हुआ बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप्स जो हैं वो हरे निशान में कारोबार करते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जरा आईपीओ मार्केट को आपके रडार पर ले आते हैं, क्योंकि सीधा आपकी पॉकेट से जुड़ा हुआ है। एक दौर रहा है और जब आईपीओ की बहार थी और दनादन आईपीओ आए जा रहे थे, लोग पैसे लगाए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी शरद दुबे खास रिपोर्ट कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आपके पास आऊंगा मैं, हमें बताइए क्या है फाइंडिंग्स आपकी और क्या ये बिना जो कहते हैं कि मार्केट में बस आईपीओ आना है, आ गया, कंपनी के फंडामेंटल्स उसकी बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक रैली जब नजर आई तो उसमें कुछ का तुक्का भी लगा, उसके जाल में कहीं ना कहीं निवेशक फंस गए। हमने हालांकि वक्त वक्त पर आगाह किया, अब वो तस्वीर साफ हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले जो मैं कहूँगा कि जो आईपीओ मार्केट्स है यहाँ पे ओवर हीटेड थे पिछले 2 साल में। बहुत सारे नैरेटिव्स बने थे, बहुत सारे आईपीओस के जो धूमधाम से जो एंट्री हुई थी, लेकिन उसके बाद फंडामेंटल्स कहाँ गया वो आप देख सकते हैं। बड़े बड़े नाम आए हैं। मेरे एनालिसिस में देखे तो लगभग 99 स्टॉक्स मैंने लिए हैं अक्टूबर 2024 से, उसमें से 42 स्टॉक्स अभी डिस्काउंट पे आ चुके हैं, करेक्शन हुआ है। देखा जाए तो जो पीक प्राइसेस होती है स्टॉक की, वहां से एट एन एवरेज सारे ही स्टॉक्स 37% करेक्ट किए हैं। उसमें से आप देखिए जो 7 कंपनीज आए हैं उसमें 50% से ज़्यादा का गिरावट आया है, और ये सिग्नल करता है कि इन्वेस्टर्स कॉशियस रहे। और हमने ईटीना स्वदेश में हमारी हमेशा से ये मुहिम थी कि एसएमई स्पेस में, खासकर कि स्मॉल कैप और एसएमई स्पेस में, आप जो है 2 बार सोचें जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें। कुछ खराब परफॉर्मर्स है, इनके भी नाम लेते हैं। एक्सीकॉम टेलीकॉम सिस्टम्स, इको मोबिलिटी, विभोर स्टील, ये सारे इन्वेस्टर्स के जो है वेल्थ देखिए क्या बड़ा इरोजन किया, 60% से ज़्यादा का गिरावट पीक लेवल से। वही मेन बोर्ड की आईपीओ भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ओला इलेक्ट्रिक देखिए 62% गिर चुका है। वही पॉपुलर व्हीकल्स, बाजार स्टाइल रिटेल, इनमें भी गिरावट आई है 50% से ऊपर की। और कुछ छोटे नाम हैं, इनके भी नाम लूंगा मैं, गोदावरी बायो, कैरेरा इंडिया, वेस्टर्न कैरियर्स, इनमें भी देखिए तो 28 से लेके 60% तक का गिरावट आया है। तो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है। ऑफकोर्स सब लोग बात करते हैं ईएसएम फ्रेमवर्क्स का और ये सारे इम्पैक्ट पे, लेकिन अगर फंडामेंटल्स कंपनी की नहीं है तो बाद में जो है प्राइस ज़रूर कैच करता है। और यही दिखने मिल रहा है हमारे स्क्रीन पे कि कितनी बड़ी जो है वेल्थ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ एसएमई स्पेस में देखने मिल रही है। प्रशांत, यहाँ पर एक ये भी पूछना चाहेंगे कि जो वेल्थ इरोजन हम देख रहे हैं होती हुई, इसके पीछे मेजर रेड फ्लैग्स क्या है? क्योंकि देखिए जब भी आईपीओस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोग पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पड़ताल नहीं की जाती है, एक्सपर्ट पैनल्स के साथ बैठ कर चर्चा नहीं की जाती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो छूट जाती हैं जिसकी वजह से इतना वेल्थ इरोजन होता है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर प्रकाश नहीं डाला जाता, जिनको डिस्कस नहीं किया जाता? और ये वही बातें हैं जो रेड फ्लैग्स के तौर पर बाद में बहुत बड़े इशू बन जाती हैं। शरद जी बिल्कुल कविता, आपने सही कहा।
और उसके बाद क्या होता है, नैरेटिव रहता है। तो बहुत बार क्या होता है, कोई सेक्टर चल रहा है तो उस पर जो है अंधाधुंध जो है पैसा लगा दिया जाता है प्राइमरी मार्केट्स में। कभी कभी इन्वेस्टर्स पूरी चीज पढ़ते नहीं है, भरोसा आरएचपी नहीं कहाँ किया जाए पढ़ते। फिर? सवाल तो ये है, अगर नैरेटिव बनता है, सब जगह हल्ला हो रहा है, हमारे पास समय भी खत्म हो गया है हालांकि, लेकिन कहाँ भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? भरोसा करने के लिए हमें दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देखना होगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अभी भी 2 आईपीओ जो एसएमई के हैं उसके थोड़ी सी मैंने इन्वेस्टिगेटिव की, तो आप देखिए ये श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं है और रजिस्टर्ड ऑफिस तो लीव बेसिस पे। वही अगर हम दूसरा स्टॉक के बारे में बात करें, स्वस्थ फूड टेक, सडनली देखें FY24 में 63 टाइम्स उनका पैट बढ़ गया है, बोरोइंग्स 3 गुना बढ़ गया है, पैट मार्जिन सिर्फ 1% का है। तो ऐसे ऐसे कंपनीज भी एसएमई सेगमेंट में आ रहे हैं, तो आप देखिए क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऑफकोर्स जानबूझ के जो है आप स्टडी करिए अच्छा से, ये आपका हार्ड अर्न मनी है। बिल्कुल, तो जागरूक रहिए, सजग रहिए और वक्त वक्त पर हम आपको अलर्ट करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अहम जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए निवेशक अनुकूल नीतियों और छोटे उद्यमों को सहयोग प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने राज्य की एमएसएमई नीतियों और आर्थिक विकास पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उनकी राय। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि लोकल बिजनेसेस, एमएसएमई, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैसे कैसे कदम उठाए? आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा एमएसएमई की पॉलिसी और स्टार्टअप की पॉलिसी का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है और इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से हमने जो वर्तमान समय में हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं की आवश्यकताएं थी उसको पूरा डिटेलिंग करके सबसे चर्चा करके और इन नीतियों के अंदर हम लाए हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के यह शुभारंभ का जो कार्यक्रम हुआ है, इससे एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास मध्य प्रदेश के युवाओं में बढ़ा है और उन्होंने जो मध्य प्रदेश की असीम संभावनाओं के बारे में यहाँ का उन्होंने विवरण जो दिया है, इससे देश और विदेश के भी कई हमारे प्रमुख इन्वेस्टर्स यहाँ पर थे, उनके मन में कॉन्फिडेंस आया है कि मध्य प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। और मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों के समावेश से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्टार्टअप में नए भविष्य की संभावना है। एक दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक टैगलाइन चल रही, इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश को लेकर? हम दुनिया के सारे प्रसिद्ध उद्योगपति यहाँ पर आज उपस्थित भी थे, उन सब के बीच में कहेंगे कि मध्य प्रदेश एक असीम संभावना वाला प्रदेश है और यहाँ की सरकार एक सहयोगी और फ्रेंडली सरकार है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए लेकर के कार्य को करेगी। आप अगर यहाँ आते हैं तो आपका विकास, आपके व्यापार का, आपके उद्योग का भी विकास होगा, साथ में मध्य प्रदेश का व देश का विकास भी होगा।